माता मातंगी ने जो जो आदेश दिया है मुझे वही करना है। और अभी जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो रीडिंग करने की जिम्मेदारी मिली है। वो वो रीडिंग ऐसा होगा ना जैसे इस विषैली दुनिया में अमृत का बौछार, फुहारा। क्योंकि देखिए इस दुनिया में कदम कदम पर 20 ही 20 है, सिर्फ 20 है। अपने ही अपने को काटते हैं, तोड़ते हैं, ममोड़ते हैं, उन्हें लहूलुहान कर देते हैं। लहूलुहान मतलब ऐसे जिस्म का घाव नहीं, बल्कि उनकी आत्मा पे इतनी घाव देते हैं, उनकी आत्मा पे इतना घाव देते हैं ना कि वो आत्मा ना मरती है ना जीती है, घुटने लगती है, अपाहिज हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। और वो इस धरती पे किस लिए आई है, क्या करने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा है? वो अपना मकसद सब कुछ भूल जाती है, बस वो इस दुनिया के पीछे भागती है, बेचैन होकर, अतृप्त होकर, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, बस वो ऐसे ही जिए जा रही है, जिए जा रही है, जिए जा रही है। क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर कोई शक्ति ही नहीं रह गया है, नहीं बच गया है, शक्तिहीन हो चुका है। दूसरों को देख देख के, लोगों को देख देख के, ताने सुन सुन के, घर परिवार के ताने सुन सुन के, अड़ोसी पड़ोसी की बातों से, या मतलब यूं कहे ना कि वो आत्मा कुछ कुछ सुनने समझने के लायक ही नहीं रह गई है। वो जो दिखाता है ना, अपाहिज बच्चे होते हैं, अपाहिज इंसान हो जाता है, वैसे बुद्धि को अपाहिज कर देते हैं, अपने ही अपनों को बुद्धि से अपाहिज कर देते हैं। तो ऐसे ही आत्माओं को माता मतंगी जागृत करना चाहती है। ऐसे ही दुखी परेशान बीमार लोगों की माता मदद करना चाहती है। माता अपने बच्चों को ढूंढ रही है, जो ज्ञान के लिए तड़प रहा है, जो इस दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता है पर उसे मार्ग नहीं मिल रहा है, उसे रास्ते नहीं मिल रहा है कि उसे किस रास्ता पे चलना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, कुछ भी उसके समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही लोगों को माता इस रीडिंग के थ्रू ज्ञान देना चाहती है, नया मार्ग दिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, बताना चाहती है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर हो ही नहीं, क्योंकि तुम ईश्वर के संतान हो। ईश्वर के संतान बिल्कुल ईश्वर के समान होता है। जितना शक्ति ईश्वर में है उतना ही शक्ति हमारे अंदर भी है, बस हम भूल चुके हैं, हमारी वो शक्ति कहीं दब चुकी है। ये रीडिंग उन्हीं आत्माओं को जागृत करेगा और धीरे 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 ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में इस रीडिंग के थ्रू फैलने लगेगा। और आप समझ लीजिए कि इस विषैली दुनिया में जो रीडिंग है ना, अमृत के समान होगा। एक बूंद भी किसी को मिलेगा ना, उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा, फल फूल से भर जाएगा। और यही काम माता ने मुझे सौंपा है। और आज से इस काम को मुझे एक रूप देना है, एक मार्ग देना है। ये मेरे लिए भी होगा और उन अज्ञानी आत्माओं के लिए भी होगा, जो सब कुछ भूल के इस धरती पे बेचैन ऐसे अतृप्त होकर घूम रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, झगड़ा लड़ाई मारपीट केस फौजदारी, इस दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे उलझ गए हैं ना, समझ लो कि वो दलदल में जो इंसान उलझता है ना, बिल्कुल दलदल में अटकते, जितने ही जोर लगा रहे हैं उतने ही दबते जा रहे हैं, जितने ही जोर लगा रहे हैं उतने ही नीचे पर धंसते जा रहे हैं। तो ये रीडिंग ऐसे आत्माओं को बाहर निकालेगा और धीरे धीरे उन्हें संवारेगा, ज्ञानों से गुणों से सजाएगा और उन्हें अपने लक्ष्य तक, अपने मकसद तक जरूर पहुंचाएगा। ये मेरा विश्वास है। क्योंकि माता ने जब जब माता का आदेश है, माता करवाना चाहती है, तो ये होगा। तो बस मैं तो आप सबसे यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी जरूरी है और आप सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी एक आत्मा को, अगर मेरी वजह से किसी भी एक दुखी परेशान आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य होगा और मुझे लगे कि मैं अपने मकसद में आगे परे बढ़ रही हूँ। तो बस इसी कामना के साथ में आज मैं आप लोगों को कुछ कार्ड पढ़ के बताऊंगी, जिसमें माता ने आप लोगों के लिए कौन सा मार्ग, क्या मतलब माता आप लोगों को क्या देना चाहती है, क्या बताना चाहती है।
माता आपके अंदर की कौन सी शक्ति को जागृत करना चाहती है, या क्या समझाना चाहती है, क्या उपाय बताना चाहती है, बस ये जानते हैं। रीडिंग बहुत छोटा होगा, क्योंकि मुझे आज ही शुरू करना था, आज ही आदेश मिला और आज ही शुरू करना था, और इसीलिए बस माता मतंगी के नाम लेकर रीडिंग शुरू करते हैं। और बस यही कामना है कि हे माता, सबको सबको राह दिखाना, सबको ज्ञान के प्रकाश से भर देना, और मुझे भी अपने ज्ञान के प्रकाश से भरना, मेरे भी जीवन में प्रकाश लाना। हे माता, हे करुणा, हे आनंद, हे स्नेहमयी माता, बस अपनी ममता की छाया हम सब के ऊपर बस यूं ही बनाए रखिएगा। देखिए अभी अभी से ही कार्ड गिर रहा है, और मैं बस हे माता, हे माता, क्या अपने बच्चों को बताना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो, बस वो समझाओ, समझाओ माँ, समझाओ। ये है पहला कार्ड। ये है दूसरा कार्ड। ये है तीसरा कार्ड। आज हम सिर्फ और सिर्फ 5 कार्ड लेंगे। ये है 5 कार्ड, 5वां कार्ड, और ये है ये है 6ठा कार्ड। देखिए माता क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, आप लोग खुद देख सकते हैं। एक और लेंगे हम। ये आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। माता की कृपा अपने आप में ही न्यारी है, प्यारी है, और क्या बोले, बहुत ही बहुत ही कृपालु माता। आपके लिए ये सुंदर सा कार्ड निकाल के देखिए, कैसे मतलब कैसे पहला कार्ड कैसे आया आता है भगवान पर। देखिए ये कार्ड क्या बोल रहा है, आप समझिए। पहला कार्ड ये द एम्प्रेस कार्ड है, और ये कार्ड हमें ये बताना चाहता है कि भावनाओं पर हावी, तर्क और दिल पर हावी दिमाग होता है, और उसको हावी नहीं होने देना है। यह संकेत करता है कि, और हमें ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि हमें ध्यान करने की जरूरत है, हमें ध्यान करने की बहुत जरूरत है। हमारे अंदर जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर स्थिरता आएगी, और जैसे हमारे अंदर जैसे जैसे हमारे अंदर स्थिरता आएगी, हमारी आत्मशक्ति जागृत होने लगेगी, हम खुद से मिलने लगेंगे। और जब हम खुद से मिलेंगे, आप सोचो, जब हम खुद से मिलेंगे तो हम ईश्वर के संतान है ना, हमारे अंदर का जो वो ज्ञान है, गुण है, कहाँ जाएगा, वो तो हमें मिलेगा ही ना। क्योंकि मेन तो ये है ना कि इस दुनिया में हम खुद को ही भूल बैठे हैं। बस देख देख के लोगों ने इतना दर्द दिया है, इतना दुख दिया है अपनी बातों से, तानों से, कि हम सब कुछ भूल बैठे हैं। तो कुछ याद ही नहीं है कि हम धरती पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। सिर्फ बेचैन हो रहे हैं और भगवान से बोलते हैं कि ईश्वर मदद करो, कृपा करो, मुझे यहाँ से निकालो। कैसे निकालेगा जब आप खुद को नहीं पहचानोगे? तो इस कार्ड से बस हमें ये ही बताया जा रहा है कि आप अपने दिल दिमाग को हावी मत होने दें किसी भी निगेटिव शक्ति के। कैसी भी नेगेटिव शक्ति हो उसको हावी मत होने दे, और आपको ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आपके अंदर की स्थिरता, आपके अंदर की शक्ति जागृत होने लगेगी, और आप जब खुद से मिलोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आने लगे कि आप किस काम के लिए आए हो। और ये अग्नि तत्व है, इसलिए समय समय पर, जब भी, खास तौर पे अमावस्या और पूर्णिमा पे, आप छोटा सा ही सही पर हवन जरूर करो, हवन जरूर करो, और आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि इस कार्ड में हाँ लिखा हुआ है, और हाँ मतलब होगा, आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। बस निगेटिविटी से दूर रखें अपने आप को, उसको अपने दिल दिमाग पर हावी मत होने दें। ये है हमारा दूसरा कार्ड।
देखिए, ये कार्ड क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है कि ये जो कार्ड बोला है ना कि अध्ययन करने की ज़रूरत है और नेगेटिविटी से बचने की, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे तो ये उपलब्धि ये आपको मिल सकता है, आप पहुँच सकते हो। आप वही हो आप वही हो जिसको ईश्वर पुरस्कार देने के लिए इस धरती पे भेजा है, पुरस्कृत करने के लिए इस धरती पे भेजा है, आपको प्रतिनिधि करने के लिए भेजा हुआ है। और हाँ, इस कार्य को आप अकेला नहीं कर सकते हैं, आपको सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी। जो लक्ष्य आपका है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी लक्ष्य आपके हैं, जो भी लक्ष्य है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है आपका, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं। अभी आप उस कार्य को अकेला नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सहयोगी ढूँढना पड़ेगा। आप अपनी परखने की शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कैसे भी ऐसी ऐसी वैसे-वैसे किसी को भी आप सहयोगी तो नहीं बना सकते हैं ना। तो आप अपनी परख शक्ति को जागृत कर दी कीजिए, और ये परख शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान से ही जागृत हो सकता है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको सुबह अमृत वेले उठ करके मेडिटेशन, क्योंकि बहुत अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने कुछ कार्ड निकाले थे, तो उसमें था ना कि अमृत वेले उठना है। अमृत वेले मतलब सुबह 4 बजे उठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी शक्ति को जागृत कीजिए। धीरे-धीरे आपकी शक्तियाँ जागृत होगी और अपने आप ही आप पावरफुल महसूस करने लगोगे। और फिर आपके अंदर की परख शक्ति भी तो जागृत होगी। अब मान लो कि कुछ आप कोई बिज़नेस ही करना चाहते हैं, या कुछ भी कोई फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अकेले तो आप कर नहीं सकते हो ना। और जब आप अकेले नहीं करोगे तो आप उसके लिए तो सहयोगी तो चाहिए ना, कार्यकर्ता उसके लिए चाहिए ना, तो उसकी परख होनी चाहिए आपको। तो आप अपनी परख शक्ति को जागृत कीजिए। गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर है। और हाँ, आपका काम तो बनेगा ही बनेगा, पर अगर आप प्रकृति से प्यार करें, पेड़-पौधों के बीच में घूमें, या कभी किसी भी मंदिर पे, किसी रोड के किनारे अगर हो सके तो 1-2 पेड़ लगवाएँ। माता यही बता रही है कि पेड़ लगवाएँ, क्योंकि स्वयं ही माता मातंगी तो स्वयं ही प्रकृति है। तो आपको तो प्रकृति से वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी ना। और ये कार्ड भी बोल रहा है कि हाँ, आपका कार्य सिद्ध होगा। आप जो भी करना चाहते हैं, बिज़नेस, नौकरी जो भी करना चाहते हैं, वो ज़रूर और ज़रूर होगा पूरा। हमारा ये आ गया है तीसरा कार्ड। ये तीसरा कार्ड है और ये 8 कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, और ये कार्ड शनि का कार्ड है। तो यहाँ थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या बोली थी मैं कि अपने ही अपनों से दर्द देता है, ये कार्ड से वही आया है। अपने ही अपने को तोड़ रहा है, ऐसी दुनिया आ गई है कि अपने ही अपने को तोड़ रहे हो। देखिए ना इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे अधूरे रिश्ते, नौकरी, करियर पद पे, घर या रचनात्मक परियोजनों से दूर जा रहे हैं, जो आपको हमेशा-हमेशा दर्द देते हैं। तो आप देखो ये कार्ड क्या बोला आपको? ये कार्ड यही बोल रहा है ना कि आप संचारण करने के लिए, आप कुछ करने के लिए आए हो, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आए हो। ये कार्ड क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है कि अपने आत्म जागृति पे आप ध्यान दो, अपने आत्मा को जागृत करो। आप ईश्वर के संतान हो, और ईश्वर के संतान हो, जितना शक्ति ईश्वर में है, उतना ही शक्ति आप में है। उतनी ही शक्ति आप में है, बस आप अपनी शक्ति को भूल चुके हो। आप अपने मकसद को भूल चुके हो, तो और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन से हो सकता है। तो आप सुबह-सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने ईश्वर के नाम लेकर के अपना कार्य शुरू कीजिए, पर उससे पहले आपको अपने अंदर की परख शक्ति को जागृत करना है, और धीरे-धीरे जितने लोगों ने आपको दर्द दिया है, दुःख दिया है, तकलीफ दिया है, उससे अपने आप दूर हो जाओगे, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप ये देखना भूल जाओगे। होता क्या है ना कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम सिर्फ़ दूसरों को देखते हैं कि वो अपने लाइफ़ में क्या कर रहा है, वो अपने लाइफ़ में क्या कर रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ गया है, उसकी बेटी की नौकरी लग गई है, उसके बेटे की नौकरी लग गई। हम अपने को देखते ही नहीं है, और जब हम अपने को नहीं देखेंगे तो हम कैसे सफल होंगे? तो भगवान ये बता रहा है आपको कि अब वो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है कि आप ऐसे लोगों से दूर जाओगे और खुद के ऊपर फोकस करोगे, और जब खुद के ऊपर फोकस करोगे तो अपने आप ही कल्याण होगा, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होगा। ये शनि का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपको बड़े बुजुर्गों का सेवा कीजिए और पक्षियों को दाना डालिए। पक्षियों को दाना डालना बहुत आपके लिए, पक्षियों को दाना डालना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि पक्षी तृप्त होंगे तो आपके राहु ग्रह भी शांत होगा और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। अब ये आ गया है हमारा चौथा कार्ड।
और देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है हमें, देखिए ये कार्ड कौन सा कार्ड है, देखिए कितना बढ़िया कार्ड है अपने आप में, किंग ऑफ कप्स। तो आप पैदा ही हुए हैं किंग बन के, राजा बन के पैदा हुए हैं, बस दिक्कत कहाँ है, आप वो चीजें भूल गए हो, अपने मार्ग से भटक गए हो। देखा देखी में तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें, क्योंकि अगर आपने अपनी भावनाओं को नहीं रोका ना, तो वो आपको इधर उधर बहाती रहेगी और आप कहीं के नहीं रह जाओगे, ना घर का ना घाट का। इसलिए अपने भावनाओं को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि बहुत जरूरी है सीखना। अपने भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, देखिए होता क्या है कि जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं ना, हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो क्या है ना कि गलती से भी, आप नहीं चाह रहे हैं किसी को दुख देना, लेकिन गलती से भी किसी को आपके तरफ से अगर दुख होता है ना, वो चाहे उसकी वो अपनी मन की है कि उसको लग रहा है कि आपकी वजह से गलती से भी किसी को दुख होता है, आप नहीं दे रहे हो, अपने आप ही उसको हो रहा है। मान लो कि आपको कि आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं या अड़ोसी पड़ोसी आए हैं या कोई भी बड़े लोग हैं, और जरा सा भी टाइम, जैसे आप उनको क्या 1 बजे लंच देते हो ना, और अगर वो 2 बज जाएगा ना, तो आप अपने आप को दुख देने लगो कि अरे मैं तो 1 बजे लंच देती हूँ, 2 बज गया, खाए नहीं, मेरे को दोष लगेगा, मेरे को पाप लगेगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस चीज में आप बंध के रह रहे हो, इस चीज में आप उलझ जा रहे हो। इसीलिए भावनाओं को, आप अपने भावनाओं को नियंत्रण करना सीखिए, क्योंकि जैसे आपकी भावनाओं में नियंत्रण होने लगेगी, सब कुछ क्लियर होने लगेगा आपके सामने, और ये छोटी छोटी चीजों में आप फंसोगे नहीं, उलझोगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी आदत को बदल डालिए, और अगर आप नहीं बदल सकते, अपने भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उसको फिर स्वीकारना सीखिए। क्योंकि 2 ही चीजें है, तो आप उस चीज को बदलो। कहते हैं ना कि जहां से आपको दुख मिलता है तो जाना छोड़ दो, और अगर जाना नहीं छोड़ोगे तो फिर उसको स्वीकार लो कि ठीक है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं नहीं बदल सकती, मैं ऐसे ही हूँ। तो स्वीकारना सीखें। देखिए ये कार्ड जब आता है ना, तो ये कार्ड हमें ये एहसास दिलाता है कि हम परिपक्व हो गए हैं, हमारी भावनाएं परिपक्व हो गई है। तो आपको अपनी भावनाओं को परिपक्व बनाना है, और ये कार्ड यही आपको बोल रहा है कि अपनी भावनाओं को परिपक्व बनाइए, उसमें स्थिरता प्राप्त कीजिए। और जितना हो सके आप जल का सेवन कीजिए, पानी पीजिए, गंगा जल पीजिए, अपने आप, क्योंकि उसी से आपकी हीलिंग तो उसी से हो सकता है। और अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कीजिए, क्योंकि चक्रों पर भी काम करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रही हूँ कि चक्रों पे काम, आवाज आप मेडिटेशन करना तो शुरू कीजिए, आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। धीरे 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 सब कुछ क्लियर होने लगेगा, आपके चक्र भी जागृत हो जाएंगे, जहां जहां जो जो ब्लॉकेज है सब खुलता जाएगा, अपने आप ही मार्ग आपको जैसे लगेगा कि ईश्वर तर्क से आपको मार्ग दिखा रहा है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप होंगे, परिपक्व होंगे, बस धैर्य रखिए और काम कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। ये है, मतलब मैं इस कार्ड का क्या बोलूं, आप देख लो। स्वयं माता ने आपके साथ खड़ी है माता, स्वयं आपके साथ खड़ी है। ये देखिए, ये है हमारा 5वां कार्ड, और ये है हमारा 6ठा कार्ड। 6 देखिए, निकालने वाली थी मैं 5 कार्ड, और निकला है 6 कार्ड। आज मुझे सिर्फ 5 कार्ड निकालना था, लेकिन एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। ये कार्ड दिख रहा है ना, ये स्वार्थ का कार्ड है। ये कुछ नया होने वाला है, जरूर होगा, जरूर होगा, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, और ये नया होके रहेगा। आपको बौद्धिक क्षमता और मानसिक स्पष्टता बढ़ने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये देख लो, आप मिला के पूरा कार्ड देख लो कि एक कार्ड में आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि अपनों से आप घायल हो, आपकी आत्मा इतनी घायल हो चुकी है, इतना चोट पड़ चुका है उस पे कि वो मतलब अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी है। तो उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है, और ये हीलिंग तभी होगा जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। और मेडिटेशन सुबह सुबह 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन कीजिए, शाम को 6:30 बजे से लेके 7 बजे तक का ये जो प्रदोष काल होता है ना, 6:30 बजे से स्टार्ट होता है, 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का 1 घंटे का टाइम होता है। और इस प्रदोष काल में, जिस काल में कोई दोष नहीं होता, इस काल में आप मेडिटेशन कीजिए।
अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है, आप नौकरी में हैं या जो भी है बिज़नेस वाले, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात में सोने से पहले आधा घंटा ज़रूर बैठिए, ज़रूर बैठिए। क्योंकि माता यहाँ बोल तो रही है, अब क्या कैसे बताएँ? जैसे मैं तो खुद ये तो लग रहा है कि मेरे लिए आया है। मैं आप लोग को क्या बोलूँ, लग रहा है मेरे लिए आया हुआ है। कि कुछ नया होने वाला है, आपको बौद्धिक क्षमता और मानसिकता स्पष्टता प्राप्त हो रही है। कानूनी मामलों में, ठेकेदारी में, आप उसके संबंध में आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। बहुत-बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। और आप सूर्य को सुबह-सुबह जब आप उठेंगे तो सूर्य को 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाया कीजिए, ज़रूर चढ़ाया कीजिए। ये बोल रही है माता। और ये आ रहा है आपका, हमारा 5 कार्ड तो पूरा हो गया, पर ये एक्स्ट्रा बोनस कार्ड है जो माता ने भेजा है आपके लिए। अब इसमें माता क्या बता रही है, क्या समझा रही है, देखते हैं। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहे, पता है क्या? धन, व्यवसाय, शिक्षा, करियर, संपत्ति या स्वास्थ्य जैसी संसारिक मामलों में अच्छी खबर बहुत जल्दी मिलने वाली है। घर, वाहन सब कुछ प्राप्त होने वाला है। यह भविष्य की सफलता का नींव है। ये भविष्य की सफलता का नींव रखने की प्रतिनिधि कार्ड है। तो माता का ये बोनस कार्ड आपके लिए, मतलब पढ़-पढ़ के मेरा मन खुद ही हर्ष होता जा रहा है, हर्ष होता खुश, मतलब क्या बोलूँ मैं, कितनी खुश हो रही हूँ मैं खुद, सचमुच में मैं बहुत खुश हो रही हूँ। धन, व्यवसाय, शिक्षा, करियर, संपत्ति, स्वास्थ्य जैसे सांसारिक मामलों में अच्छी खबर का वाहक है। यह भविष्य की सफलता की नींव रखने वाली कार्ड है। तो बस माता आपसे यही बता रही है। आपने ये पाँचों कार्ड देखिए, ये बोनस कार्ड है आपके लिए। ये इसको बोनस काट के इसको आशीर्वाद समझिए। जैसे होता है ना बोनस, तो इसलिए कि दिवाली पे जब पेमेंट के अलावा जब बोनस मिलता है तो कितनी खुशी होती है। ये कार्ड वही है, वरदान, माता मातांगी का वरदान। और माता का वरदान, बस एक बार माता मातांगी का वरदान अगर आपको मिल गया ना, और मिल रहा है, इसे लीजिए, इससे जोड़िए, जुड़िए इससे, क्योंकि इस रीडिंग से जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है आप लोग को इस रीडिंग से जुड़ना। ये माता का आदेश ही है। माता चाहती है कि मेरे जैसे, मैं तो अपने जैसे बोलूंगी, मेरे जैसे भटको को राह मिले। मैं भी वो भटकती आत्मा थी। आज जो मैं ये रीडिंग दे करके आप लोगों को राह दिखा रही हूँ, मैं भी एक भटकती आत्मा थी जो भटक रही थी भगवान के खोज में, ईश्वर के खोज में। अपनों से दुख पा पा के बस लगता था कि भाई जो भी है वो कुछ ना कुछ दे ही रहा है, शक्तिहीन कर रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी ना कुछ भी, किसी की भी बात तो बड़ी अंदर चुभती थी, बड़ा दर्द होता था। लगता था कि ये क्या है इस दुनिया में, तो यहाँ तक कि लगता था कि इस दुनिया में तो खुशी है ही नहीं। इस दुनिया में तो खुशी है ही नहीं। खुशी की तलाश में सखी सहेली, पार्टी, किटी, ये वो हर जगह, लेकिन कहीं भी नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे आपको चुभाने वाले लोग कांटे लेके बैठे हुए हैं, और वो चुभाएंगे ही चुभाएंगे। उनकी जो चुभ होती है ना, वो, आप भगवान के बच्चे हो ना, आप उस चुभन के लिए नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन आप ना चाह के भी, गलती से, अनजाने से आप सुख की तलाश में उस तरफ जा रहे हो, और वहां से भी चुभन लेके आ रहे हो, और फिर वही चुभन अपने घर परिवार बाल बच्चों में फैला रहे हो। तो इन्हीं सब चुभनों से निकालने के लिए माता ने ये रीडिंग करवाया है, और मुझे ये मार्ग बताया है कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए रोशनी की किरण बनूं, ज्ञान रूपी अमृत की बूंद उनके ऊपर डालूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और इस सौभाग्य को पाके मैं बहुत 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 धन हो गई हूँ। माता की कृपा और महिमा का बखान मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि माता माता की महिमा का बखान तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। उन्होंने जो मुझे राह दिखाया, जो मार्ग दिखाया, वो आप सबको दिखाएं, और आप सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। और प्लीज आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस वीडियो की एनर्जी आप तक पहुंच सके, ताकि माता की एनर्जी से आप सब जुड़ो और आपके सारे दुख तकलीफ एकदम दूर हो जाए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इस रीडिंग को समझने लगोगे, सुनने लगोगे, वैसे वैसे धीरे 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 आप सबकी सारी दुख तकलीफ दूर होती जाएगी, और आपको एक ऐसा मार्ग दिखेगा ना, जैसे लगेगा ना कि भगवान स्वयं अपने हाथों से टॉर्च दिखा रहा है। आपके मार्ग के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ज्ञान रूपी प्रकाश
बन के आपके साथ चलने लगेगा। तो बस इसी भावना और इसी कामना के साथ इस रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ मातंगी।